तो आज हम जिस डिजीज को मैंने पढ़ाया था कल कि लंबोसेक्रल, जो लंबैगो जिसको बोलते हैं, लंबोसेक्रल बैक पेन, कल मैंने डिफरेंशिएट करके बताया था कि अगर स्पाइन में प्रॉब्लम हो और ये लंबोसेक्रल में प्रॉब्लम हो तो दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट चीजें क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था टोटली कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी चिकित्सा जो है कर सकते हैं। और जो लोग भी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं या टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य कि कैसे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकें और रोग में जिस तरीके से हमारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, सिम्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी, इस तीनों का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि सिम्टम्स, लक्षण जो है वो क्या होता है कि लंबोसेक्रल जो बैक पेन है ये मच कॉमन है, ये बीमारी जिसको हम लंबैगो के नाम से भी जानते हैं। तो लंबैगो की चिकित्सा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स पे आते हैं। तो सिम्टम्स इसमें क्या होता है कि पेन होता है, दर्द होता है, दर्द की जो पोजीशन होती है वो लंबोसेक्रल होती है, लंबोसेक्रल रीजन पे, यानी कि ये जो है दोनों साइड, यानी कि लंबर से दोनों साइड जो सेक्रम होता है वहां पे, और इलियक क्रिस्ट डाउन आउटर साइड ऑफ द थाई, जो थाई की आउटर साइड है वहां तक ये दर्द इसका जाता है। ठीक, यानी कि ये दर्द की लोकेशन जो होती है, पहला सिम्टम्स क्या होता है, पेन होता है। और पेन कैसा होता है, तो पेन ये होता है, पेन इज अ डल पेन होता है, डल, nagging and liable to acute exertion after sitting and flexion position। और ये खास करके उनको होता है जो ओबेज होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से बैक टू नी, स्पेशली लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भारी सामान उठाते हैं तो बैक टू नी, यानी कि बैक से नी तक इनको पेन जो है बढ़ता है। ठीक है, और ये खास करके हेल्दी मेन और वुमेन को होता है, हाउस वाइफ को, और ऐसे लोग जो वेट गेन कर रहे हैं उनको ये दर्द ज्यादा हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से लंबैगो की जो बात कर रहे हैं, तो लंबैगो जो है इस तरीके से ये लंबैगो का पेन जो है वो होता है, यानी कि पहला सिम्टम्स पेन होता है, दर्द होता है। दूसरा कि मैंने बताया कि वो पेन कहां से कहां तक, लोकेशन उसका क्या है, और उसके बाद जो है हम इसमें जो डायग्नोसिस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां मैंने बताया था कि ये खास करके लंबोसेक्रल एरिया और ये आउटर साइड ऑफ द थाई दे जाता है। ठीक है, और ये लंबो, तो इसमें भी बीमारी होती है स्पाइन की, जैसे स्पाइन की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई या स्पॉन्डिलाइटिस हो गई या कोई ऐसी बीमारी हो गई जो स्पाइन की है, जो डिजेनरेटिव है, इन्फ्लामेटरी है, या कुछ भी ऐसी कंडीशन है, तो ये दर्द नीचे तक जाएगा, सियाटिक नर्व तक। ठीक, लेकिन इसका दर्द यहीं तक रह जाएगा। इसमें कारण मैं बता रहा हूं कि इस बीमारी का कारण क्या है और इसमें आर्गन क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से आर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो लिगामेंट होता है, लिगामेंट इन्वॉल्व होता है। और
टेंडन्स, लिगामेंट इन्वॉल्व होता है, और इसके कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कारण पे जब ध्यान देते हैं कि एक्चुअली में इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण जो है इसके पीछे, तो मुख्य रूप से जो कारण समझ में आता है उसके हिसाब से हम चीजों को समझते हैं कि स्पेशली ओमेन हु सडन स्प्रेन, यानी कि रीजन क्या है, कारण क्या है। कल मैंने डिटेल में भी बताया था इसको। आज इसका ट्रीटमेंट जो है, यानी कि 2 वैरायटीज जो हैं वो हैं, उसमें स्पेशली यंग वुमेन सडन स्प्रेन ड्यू टू टीयरिंग सम fibers of interspinous sacroiliac ligaments so called screw, यानी कि ये खास करके यंग वुमेन में जो होता है उसके लिगामेंट में टीयरिंग, स्प्रेन ड्यू टू टीयरिंग के वजह से स्प्रेन हो जाता है, यानी कि खिंचाव वहां पे हो जाता है, जो आप समझ सकते हैं ये यंग लोगों में होता है। ठीक, अब ये क्यों होता है कि सडन फॉल, अचानक से कोई गिर जाए, अचानक गिर जाए, सडन फॉल, या हैवी वेट लिफ्टिंग, यानी कि कोई भारी सामान उठा ले ऑब्जेक्ट को, तो ये वहां पे लोकल, तो ये चीजें स्प्रेन वहां पे हो जाती है लंबोसेक्रल एरिया पे। ठीक, यहां जो प्रॉब्लम है किसकी आ रही है, लिगामेंट आ रही है, लिगामेंट और मसल्स की प्रॉब्लम आ रही है, लिगामेंट और मसल्स की, जो मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे जरूरी है कि आप अंग कौन सा बीमार हुआ है, जैसे आप बार बार दवाई क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि आप अंग पकड़ नहीं पाते हैं और उस रोग के कारण आपको समझ नहीं आते हैं कि रोग का कारण क्या है, अंग कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए बार बार इस समस्या से आप झेलते हैं। तो जो टेक्निक्स मैंने बताया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, कि जो टेक्निक्स आपको अपनाना है वो किस तरीके की टेक्निक है। तो पहला जो कारण है स्पष्ट किया कि यंग वुमन में ये स्प्रेन के कारण, मान लीजिए कहीं से गिर गई, ठीक, या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर दिया तो स्प्रेन आ गया, खिंचाव आ गया, मसल्स लिगामेंट में खिंचाव, टीयर हो गया वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा क्या है, ओल्ड एज देयर इज ए पोस्चरल स्प्रेन, यानी कि उम्र ज्यादा होने पे और एक ही पोस्चर में ज्यादा टाइम तक बैठने से या काम करने से या एक ही पोस्चर में कोई भी पेशा अपनाने से करने से जो इंटरवर्टिब्रल लिगामेंट है एक्स्ट्रा टेंशन हो जाता है उसमें। तो ये प्रेशर के वजह से, जैसे कि मैंने बताया कि पॉस्चुरल स्ट्रेन, तो एक कारण हो गया कि पॉस्चुरल स्ट्रेन हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि पॉस्चुरल स्प्रेन, और दूसरा कि एक्स्ट्रा टेंशन, स्पेशली गेन वेट आफ्टर द मेनोपॉज। ठीक, यार द चाइल्ड बर्थ या मेनोपॉज के बाद एक्स्ट्रा जो वेट गेन कोई कर रहा हो, उस अवस्था में ये चीजें जो हैं वो होती हैं। और कुछ पोस्चर ऐसे खराब पोस्चर होते हैं जिसके बैठने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये 2 कारण जो हैं ये मैंने स्पष्ट किया कि किस तरीके से ये कारण है। तो सिम्टम्स मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोपैथी में कोई भी बीमारी आए, अगर आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम लोग आपको बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं। और अच्छे से सीखने के लिए हमारी जो क्लासेस चलती है नाइट क्लास, उसमें आप जुड़ के सीख सकते हैं। यानी कि जो
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी नहीं आ रही है या आपको डिल्यूशन का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, डोज का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे क्लास में जो नाइट में चलती है उसमें जुड़ के सीख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। तो हम लोग इसलिए इसको आसान कर दिए इस भाषा में, ताकि हर एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो सीखने की चाह रखता है वो आसानी से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर सके, आसानी से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा जो है वो कर सके, अन्य किसी पैथियों का सहारा न लेना पड़े। क्योंकि सहारा इसलिए लेना पड़ता है कि आपको समझ नहीं आती है बीमारी की, और जब समझेंगे नहीं तो भाई सहारा तो लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, अब इसकी बात कर रहे हैं कि जो लंबाइगो की हम बात कर रहे हैं कि लंबाइगो की चिकित्सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो हम बता रहे हैं या इसको जो करनी है, तो अब इसमें ट्रीटमेंट हमें क्या करना है। ठीक, तो मैंने पहले भी बताया कि देखिए सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में सिम्टोमेटिक रेमेडी हो गई जो एक्सटर्नल हम लोग यूज करते हैं, इंटरनल यूज करते हैं। ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होती है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो एप्लीकेशन और पिलाने के रूप में यूज करते हैं, दैट इज द सिम्टोमेटिक रेमेडी। ये केवल लक्षणों को आराम देती है। ठीक है, तो इस समय जो है हम लगाने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और कैसे इसमें जो है इसका प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। तो इसमें जो है खास करके जो दवाई है, तो हम क्या क्या यूज इसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें आपकी दवाई जो होती है S5, C5, K2, F1, WE, ठीक है, S5, C5, A2, F1, WE, RE, ठीक है, RE रेड इलेक्ट्रिसिटी, ये दर्द वाले स्थान पे क्या करना है, पेंट करना है, वहां पे एप्लीकेशन करना है दर्द वाले स्थान पे। ठीक है, उसमें लगाना है। पिलाने के लिए इसमें WE, G दे सकते हैं, WE और G पिलाने के लिए दे सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी ऑर्गेनिक रेमेडी। ये तो सिम्टोमेटिक हो गई कि मरीज को आप लाक्षणिक रूप से आराम दे सकते हैं। इसमें जो चिकित्सा है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम कैसे इसकी चिकित्सा जो है वो करेंगे। तो अब यहां आते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पे लिगामेंट और मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है, लिगामेंट और मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ S5, C5, ठीक है, S5, C5 और A2, F1, A2 और F1, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। S5, C5, A2, F1, कभी कभी C3 या C6, ठीक है, C3 या C6 भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो हमें S5, C5, A2, F1, अगर सूजन वगैरह है, वहां पे इन्फ्लामेशन है, तो वहां B लगवा सकते हैं, B कर सकते हैं इन्फ्लामेशन वगैरह में, सूजन की स्थिति अगर आई है तो। यानी कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग औषधियों का उपयोग करके और आप लाभ जो है यहाँ पे ले सकते हैं। इसके जो डाइल्यूशन होंगे, डाइल्यूशन कई बार लोग सवाल करते हैं कि डाइल्यूशन, देखिए ये D6 डाइल्यूशन में आप यूज करेंगे। D6 किसी भी बीमारी की एग्जैक्ट दवाई इसलिए नहीं होती कि रोग के कारण अलग अलग होते हैं, कारणों के अनुसार दवाइयां थोड़ी बहुत चेंज होती हैं,
कारणों के आधार पे इसको थोड़े बहुत चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ी दवाइयों में चेंजेज आ जाते हैं, एक ही बीमारी में कुछ दवाइयों में चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से चाहे वो लिगामेंट या मसल्स इन्वॉल्व हो तो इसको पेंट है ये पिलाना है, और ये ऑर्गेनिक रेमेडी है। ठीक, अगर मान लीजिए मोटापा है तो उसको मोटापा दूर करना पड़ेगा। मेनोपोज की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस से अगर मोटापा बढ़ रहा है तो उस कारण को खत्म करना पड़ेगा। और अगर स्प्रेन आया है, स्प्रेन उसमें खिंचाव आया है, तो इस तरीके से इस दवाई को प्रयोग करके और आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। तो आसानी से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो चिकित्सा है वो आसानी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस रोग की चिकित्सा जो है कर सकते हैं। तो ये जो चिकित्सा है लंबैगो की इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ऐसे जितने भी रोग आते हैं तो हमें अगर डिजनरेशन, कल मैंने बताया था पूरा डिफरेंशिएट करके पढ़ाया था कि कैसे हम चीजों में अंतर समझें, और जितने भी इलेक्ट्रोपैथ सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को बनाना जरूरी होता है कि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अंगों के आधार पे हमारी औषधियां हैं। इसलिए आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस अच्छे से आना चाहिए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है वो आप बना सकें और रोगी की चिकित्सा आप कर सकें। तो ऐसे तमाम सारे जो वीडियोज है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जितने लोग हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस चिकित्सा पद्धति में हम जो सीख रहे हैं उसमें पारंगत हो सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसमें सर C3 और C6 का जिक्र है तो ये कब